प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। मुझे विश्वास है कि आज प्रभु आपसे बात करेंगे। जिस तरह की वह अपने वचन में कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें क्षमा करने में और हमारे सारे पाप से हमें छुड़ाने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें क्षमा तो करता ही है, लेकिन जब हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानते हैं तो वह हमें उनसे छुड़ाता भी है। क्योंकि कोई मनुष्य अपने आप पाप पर जय नहीं पा सकता, क्योंकि पाप हमारे स्वभाव में है। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अपने पापों से आज़ादी पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने अकेलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं देगी कि ये कैटेगरी उस पर विश्वास करे या इस कैटेगरी के लोग उस पर विश्वास करें। यहाँ पर लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। वह उद्धार क्या है? वह उद्धार है पापों की माफ़ी, पापों की क्षमा। ठीक है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह एक पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए थे। उसके साथ 3 चेले थे। ठीक है, पतरस, याकूब और यूहन्ना। बाकी जो दूसरे चेले थे वो नीचे थे। ठीक है। तो एक बाप था जिसके बेटे में दुष्ट आत्मा थी, तो उसको दौरे पड़ते थे, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। तो उसने वो जन्म से मतलब अब उसका बाप उसको, अपने बेटे की इस परेशानी को देख रहा था, जिसकी वजह से उसका बाप बहुत परेशान था। पर जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो वह चेलों के पास अपने बेटे को लेकर गया कि मेरे बेटे को ऐसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इसके लिए प्रार्थना करो, ये ठीक हो जाए। तो बाइबल में लिखा कि चेलों ने उसके लिए प्रार्थना की और वह ठीक नहीं हो पाए, क्योंकि चेले परमेश्वर की बातें भी सुनते थे और लोगों की भी। लेकिन जब परमेश्वर पहाड़ से नीचे आए, है ना, तो ये उस बाप ने यीशु मसीह को कहा कि मैंने मेरे बेटे को ऐसे ऐसे करके ये बीमारी है, मेरे बेटे को ऐसी ऐसी करके ये प्रॉब्लम है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मैंने तेरे चेलों से प्रार्थना करवाई पर ये ठीक नहीं है, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। तो यीशु मसीह ने उस बाप से कहा कि यदि तू कुछ हो सकता तो इसका मतलब क्या है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है ना। तो बाइबल में लिखा कि उस बाप ने इतना अच्छा उत्तर दिया। उस बाप ने कहा कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ पर मैं अविश्वास भी करता हूँ, क्योंकि मैं जन्म से अपने बेटे को देखता आ रहा हूँ कि इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मैं बड़े डॉक्टरों के पास इसको लेके गया, बहुत सी जगहों पर इस पर ले गया, जो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया वहाँ पर मैं ले गया, लेकिन मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ। इसी वजह से मेरे मन में अविश्वास भी है कि मेरा बेटा ठीक नहीं हो पाएगा, है ना। उस बाप के बात में कितनी ब्यूटीफुल बात है कि उसने सिर्फ विश्वास नहीं किया। जैसे हम, अगर आप लोगों से पूछते हो ना कि आप ये चीज़ कर लोगे, आप ये चीज़ कर लोगे, आप इस चीज़ पे विक्ट्री पा लोगे, आप इस चीज़ को पूरा कर लोगे, तो लोग हमेशा, या लोग हमेशा ये बोलेंगे कि मैं ये चीज़ कर लूँगा, हाँ मैं ये चीज़ कर लूँगा, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं इस चीज़ को पूरा कर लूँगा। लेकिन लोग कभी भी, या मैं कभी भी आपको अपना अविश्वास नहीं बताऊँगा कि नहीं भाई, मुझको भी डर लग रहा है, भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। परमेश्वर ने तो बोला, परंतु मेरे मन में अविश्वास भी है ना। जैसे आप मुझको बोलोगे कि आप भाई इस चीज़ को कर लोगे, तो मैं बोलूँगा हाँ कर लूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं मुझे जो सामर्थ्य देता है उसमें से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। पर मैं कभी भी आपसे यह नहीं बोलूँगा भाई मेरे मन में डर भी है, अभी मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं कभी भी अपना अविश्वास आपके सामने नहीं रखूँगा। लेकिन उस बाप ने सिर्फ विश्वास नहीं, अपना अविश्वास भी परमेश्वर के सामने रखा कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, परंतु मेरे मन में अविश्वास भी है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो जब परमेश्वर ने देखा कि नहीं, ये ईमानदार इंसान है ना, इसने सिर्फ विश्वास ही नहीं, अपना अविश्वास भी बताया, तो बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने उसके बेटे को चंगा किया। उसका बेटा तुरंत चंगा हो गया, है ना। परमेश्वर सबसे पहले हमसे यह चाहते हैं कि हम ईमानदार बने। वह हमें माफ़ करने के लिए तैयार है, हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन हम अगर अपना पाप ही परमेश्वर के सामने कबूल नहीं करेंगे तो वह हमें माफ़ और क्षमा कैसे करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के सामने ईमानदार बनना चाहिए। अगर आप बंद कमरे में परमेश्वर के सामने ईमानदार नहीं बन सकते तो लोगों के सामने आप कैसे ईमानदार बनोगे? जब आप परमेश्वर के सामने ईमानदार होंगे तो आप लोगों के सामने भी बड़ी ईजिली अपने गुनाहों को मान लेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे, है ना। जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा कि यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटकाए गए थे। तो एक डाकू बोला कि तू तो अपने आप को परमेश्वर बोलता है, तू अपने आप को बचा नहीं सकता यहाँ से। तो जो दूसरा डाकू था उसने बोला कि क्या बेवकूफ़, चुप कर, हमने तो गुनाह और पाप किए हैं, लेकिन ये निर्दोष है, इसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये हमारे साथ यहाँ पर सजा पा रहा है। तो
उसने बोला यीशु जब आप अपनी महिमा को, जब आप स्वर्ग में जाओगे तो मुझे याद रखना, है ना। तो परमेश्वर ने कहा कि तू कल नहीं, आज ही इसी वक्त में तेरे सारे पाप क्षमा और तू मेरे साथ आज ही स्वर्ग में होगा। देखो यीशु मसीह ने उनसे एक बार भी नहीं कहा भी तूने कितने बड़े पाप किए, तू कितने बड़ा गुनाहगार था, तू कितने बड़ा पापी था। परमेश्वर हमसे सिर्फ यह चाहता है कि हम ईमानदार बने उसके सामने, क्योंकि हम लोगों के सामने कभी भी ईमानदार नहीं बनते। जो बात मन में होती है वह कभी भी हम लोगों के सामने नहीं खोलते, है ना। आपको क्या लगता है कि अगर आप परमेश्वर के सामने अपने मन की बात नहीं बताओगे, क्या वह नहीं बता, उसको नहीं पता? वह सब जानता है, ठीक है। बाइबल में लिखा कि आदम के दो बेटे थे, एक का नाम था हाबिल और एक का नाम केन। तो बाइबल में लिखा कि जब हाबिल ने परमेश्वर के सामने धर्म का काम किया और नूह ने धर्म का काम नहीं किया, तो जो नूह था उससे नफरत करने लगा, जेलसी करने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया था। लेकिन नूह की भेंट को लेकिन केन की भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया, ठीक है। तो उसके दूसरे भाई का नाम, जो बड़ा भाई था, केन था। जो हाबिल था वो भेड़ बकरियां चराता, जो केन था वो खेती करने वाला किसान था, ठीक है। तो जब परमेश्वर के सामने हाबिल धर्मी ठहरा तो उसका भाई उससे जेलसी करने लगा, केन, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने भाई को मैदान में अकेले में बुलाकर उसको मार दिया, ठीक है, जेलसी करके। तो जब परमेश्वर आए तो उसने पूछा अभी तेरा भाई कहाँ है? तो केन ने बोला मुझे क्या पता, मैं अपने भाई का रखवाला थोड़ा हूँ। तो परमेश्वर ने बोला गधे, तेरे भाई का खून भूमि पर से मुझे दुहाई दे रहा है। मतलब परमेश्वर जानता था कि उसने अपने भाई को मार दिया, फिर भी परमेश्वर ने उससे पूछा क्यों। परमेश्वर क्वेश्चन कर रहा था कि ये अपने आप अपने गुनाह और पाप मानता है कि नहीं। तो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सामने ईमानदार बने, अपने गुनाहों को, अपने पापों को सामने माने। तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए, चंगा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आप परमेश्वर के सामने बंद कमरे में ईमानदार नहीं बन सकते, आप लोगों के सामने भी कभी ईमानदार नहीं बन पाओगे। अगर आप परमेश्वर के सामने अपने पाप और गुनाह नहीं मानते, आप लोगों के सामने भी कभी भी अपने गुनाह और पाप नहीं मान पाओगे। तो परमेश्वर के सामने गुनाह और पापों को मानना एक अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्यार करता है। बाइबल में लिखा है एक धर्मी व्यक्ति था और एक अधर्मी व्यक्ति था। तो जो धर्मी व्यक्ति था, जो परमेश्वर के पास गया, वो बोला कि मैं ऐसे ऐसे करके बहुत से धर्म से काम करता हूँ, मैं अपना 10वां हिस्सा भी देता हूँ, मैं अनाथों विधवाओं के घर में जाके खाना और रोटी भी देता हूँ। उसने अपने धर्म के काम परमेश्वर के सामने रखे, है ना। पर उसने अपनी जो कमियां थी, है ना, कि मैं घमंड करता हूँ, मैं दूसरों को तुच्छ जानता हूँ, है ना, वो नहीं रखी लोगों के सामने। वो बोला था परमेश्वर देखो, मैं इस पापी की तरह नहीं हूँ जो पाप करता है, चुंगी लेता है, दूसरों के पैसे ठगता है, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। तो परमेश्वर ने उसने आप परमेश्वर के सामने अपनी क्या रखा, अच्छी आदतें रखी, बुरी आदतें नहीं रखी। पर जो पापी था उसने बोला कि प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपके मंदिर में आके प्रार्थना भी कर सकूँ, क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं लोगों से पैसे खाता हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं करता। तो बाइबल में लिखा कि वो जो धर्मी इंसान था, जो मंदिर में भी नहीं आया था, वो क्षमा किया गया, माफ़ किया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं क्षमा हुआ। क्योंकि परमेश्वर ईमानदार लोगों को चंगा करता है, ईमानदार लोगों को कामयाब करता है। परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्यार करता है। आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना, आप कितने भी बड़े गुनाहगार क्यों ना, अगर आप ईमानदार हैं तो परमेश्वर आपको माफ़ करेगा, क्षमा करेगा। आपको सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है और अपने गुनाहों और अपने पापों को मानना है कि परमेश्वर मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमें क्षमा करने में, हमारे सारे पाप से हमें छुड़ाने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आप यकीन नहीं करोगे कि अगर आप अपने पाप और गुनाह परमेश्वर के सामने मानोगे तो परमेश्वर एक बार भी उन पापों को याद नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा, अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा। इतना बड़ा महान परमेश्वर है, ठीक है। मैं आपके साथ अपनी गवाही शेयर करता हूँ एक, ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़े 2021-22 में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कंडीशन थी कि मुझको आगे कुछ नहीं दिख रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो लोगों के सामने तो मैं बहुत बोलता था मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, है ना, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। पर अंदर से मैं डिप्रेशन, बंद कमरे में मैं डिप्रेशन में था, किसी को नहीं पता था, सिर्फ परमेश्वर को पता था और मेरे परिवार को तक नहीं पता था, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मेरे आँख पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी छोटी सी गिल्टी थी। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन एक बार क्या हुआ था, मेरा मुंह स्वेलिंग हो गया था उसकी वजह से। तो मैं एक कंपटीशन में जाना था, उसकी वजह से मेरा सारा मुंह स्वेलिंग हो गया और मेरा पूरा मुंह भर गया था। मैंने 2-3 बार उसकी ऑपरेशन भी करवाया, यहाँ पर थी। तो ऑपरेशन कराने जाता था, डॉक्टर नहीं मिलता था।
तो मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो परमेश्वर से पूछ कर करता हूँ। तो मुझे 2-3 बार डॉक्टर नहीं मिला जाने पर हॉस्पिटल में। तो मैंने प्रभु के सामने जब मैंने जो वचन पढ़ा कि उस बाप ने कैसे अपना अविश्वास भी परमेश्वर के सामने रखा ना, तो मैंने परमेश्वर के सामने जाके अपना अविश्वास रखा। मैंने बोला कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आपने मुझे कहाँ से उठाया ना, मैं क्या था, मैं चोर था, मैं झूठ बोलने वाला, मैं चोरियाँ करने वाला है ना, मैं लड़कियों को गंदी नज़र से देखने वाला इंसान था। लेकिन परमेश्वर आपने मुझे पवित्र बनाया, आपने मुझे कामयाब किया, आपने मुझे मेरी मेरी स्पोर्ट्स में, मेरे इवेंट में इतना कामयाब किया है ना, मुझे इंटरनेशनल चैम्पियन बनाया, मुझे नेशनल चैम्पियन बनाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी दया से हूँ, है ना। पर मुझे अपने आने वाले फ्यूचर में ना विश्वास है कि परमेश्वर आप मुझे कामयाब करेंगे, आप मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना। आप मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेंगे जैसे कि आपने अपने लोगों की ज़िंदगी में किए हैं और आगे भी करते रहोगे, है ना। तो मैंने परमेश्वर के सामने अपना विश्वास रखा और मैंने साथ में अविश्वास भी रखा कि प्रभु, मुझे अविश्वास भी है कि आने वाले दिनों में कहीं मैं लोगों के सामने ठोकर का कारण ना बन जाऊं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये तो परमेश्वर को मानता है फिर भी ऐसे है, ये तो सही रास्ते पे चलता है फिर भी ऐसे है। तो मैंने ऐसे ऐसे करके सभी बातें परमेश्वर के सामने बताई, है ना। तो मैं एक इवेंट में खेलने के लिए गया। उस इवेंट के खेलने के बाद जब मैं एक दिन अपने घर वालों के साथ खाना खा रहा था बैठ के, तो मैं मेरे मदर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरी आँख की गिल्टी कहाँ पे है। तो मैं भाग के अपने शीशे में गया। मैंने शीशे में जाके देखा कि वो गिल्टी मेरी आँख पे ठीक नहीं थी, ठीक हो चुकी थी, बिल्कुल अंदर जा चुकी थी। तो जब हम परमेश्वर के सामने, ये सबसे बड़ा मेरिकल है मेरी ज़िंदगी में जो परमेश्वर ने किया है, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो गूंगा है, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, ना उसका हाथ इतना छोटा है कि वो छुड़ा नहीं सकता। जब हम उसके सामने ईमानदार बनते हैं, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो वह हमारी सुनता है और हमें छुड़ाता भी है। इसलिए तो उसके वचन में लिखा है कि यदि हम अपने पाप को मान लें, और पाप सिर्फ गलत काम नहीं है, पाप पता है, उस पर विश्वास ना करना भी एक बहुत बड़ा पाप है। अगर आप ये सोचते हो कि परमेश्वर आपके लिए यह नहीं कर सकता, ये भी एक पाप है, ठीक है। अगर आप सोचते हो परमेश्वर आपको कभी भी इस गुनाह भरी ज़िंदगी से, इस पाप भरी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता, तो यह भी एक पाप है। यही भी सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा विश्वास परमेश्वर की नज़र में अविश्वास है, उस पर विश्वास ना करना कि वो इस चीज़ को नहीं करने में संभव नहीं है। वो सभी चीज़ें कर सकता है, पर जब अविश्वास करते हैं तो वही सबसे बड़ा पाप है। आपको सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है, यही। इसलिए बाइबल में लिखा कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह विश्वास परमेश्वर की नज़र में धर्म का काम गिना गया। इसलिए परमेश्वर ने उसको ऐसा वंश दिया जिसको आज तक ना तो कोई गिन पाया और ना ही कोई गिन पाएगा, ठीक है। तो जब मैंने परमेश्वर के सामने अपना विश्वास रखा और अविश्वास भी रखा, तो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मुझे आज़ाद किया मेरी मेरी बीमारी से, है ना, जो मुझे प्रॉब्लम थी यहाँ पे। तो मेरे पास आज भी वो फ़ोटो पड़ी है, मैं डालूँगा कभी भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जब मुझे मौका मिलेगा। तो प्रभु आपको चंगा करने के लिए तैयार है, प्रभु आपको आज़ाद करने के लिए तैयार है परमेश्वर। पर क्या आप परमेश्वर के सामने ईमानदार हो? क्या आप रोज़ परमेश्वर के सामने अपने गुनाह और पापों को मानते हैं? वो बातें जो आप अपने माँ बाप को नहीं बताते, वो बातें जो आप अपने दोस्तों को नहीं बताते, वो बातें जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को तक नहीं बता पाते, क्या आप परमेश्वर के सामने उन बातों को लेके जाते हैं कि प्रभु यह वह बातें हैं जो मैंने किसी से नहीं की लेकिन आपको बता रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों को जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की दृष्टि तो रंग रूप पे रहती है ना, कि कोई कितना स्मार्ट है, कि इसकी फिज़ीक कितनी अच्छी है ना, कोई दिखने में कितना सुंदर है ना। हम ऐसे कोई अच्छे कपड़े पहनता है, हम उसको देख लेते हैं कि ये भाई जेंटलमैन है, अच्छा अमीर इंसान है ना। कोई शरीफ दिखता है, अच्छा दिखावा कर रहा है, तो हम देख लेते हैं कि ये शरीफ इंसान है। लेकिन उसके अंदर क्या विचार और थॉट्स चल रहे हैं, ये कोई मनुष्य नहीं जानता। इसलिए बाइबल में लिखा कि मनुष्य की नज़र तो सिर्फ रंग रूप पे रहती है, लेकिन परमेश्वर मन के विचारों को जानता है, जानता भी और जांचता भी है, और हर एक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार, जो वो सोच रहा है उसके अनुसार फल देता है। जब अपने विचारों को, आप अपने थॉट्स को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो वह आपको उसका प्रतिफल देता है, अच्छे का अच्छे, और अच्छे विचारों का अच्छा प्रतिफल, बुरे विचारों का बुरा प्रतिफल, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, ठीक है। तो आपको सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है और प्रभु के सामने अपने गुनाह और पाप मानने हैं, ताकि परमेश्वर आपको क्षमा करें, माफ़ करें। आप
देखोगे धीरे धीरे कि आप जो चीज़ें पहले कर रहे थे आप वो चीज़ें आगे नहीं करोगे, क्योंकि परमेश्वर हमें माफ़ तो करता है, लेकिन जो चीज़ हम उसके सामने मानते हैं वे उस चीज़ पर हमें जय भी देता है, उस चीज़ पर हम जय पाकर आगे भी बढ़ते हैं और दोबारा उस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखते। जैसे मैंने चोरी को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, झूठ को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखता, मैं गंदी गालियाँ देता था उसको मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, है ना। मैं लड़कियों को गलत नज़र से देखता उसको मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं ड्रिंक करता था उसको ज़िंदगी में मैंने अपनी कभी नहीं देखा, क्योंकि मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके उन गुनाहों को माना है। लोगों के सामने मैंने कभी नहीं माना, लोगों के सामने अब बता रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर के सामने मैं हर रोज़ अपनी कमियों को लेकर जाता हूँ और परमेश्वर से बात करता हूँ। तो परमेश्वर उन चीज़ों पे हमें जय देते हैं जो हम उसके सामने मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुन के हम पर तरस खाए, यार ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब परमेश्वर कोई बेचारा नहीं है ना। वो बहुत महान है, वो बहुत सामर्थी है, उसके हाथ में उसका दाहिना हाथ बड़े बड़े काम करता है, भयानक काम करता है। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो वह आपको क्षमा भी करता है और आपको उस पाप से छुड़ाता है भी, उस पाप पर जय भी देता है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दी होगी, और मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद अपने गुनाह और अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानेंगे और रोज़ परमेश्वर के सामने लेकर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, वह आपको क्षमा करने में और उस पाप से छुड़ाने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ठीक है, और मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूँ कि परमेश्वर की नज़र में सबसे बड़ा पाप ये है कि आप उस पर विश्वास ना करना कि परमेश्वर मेरे लिए यह नहीं कर सकता। सबसे बड़ा पाप परमेश्वर की नज़र में यही है कि मैं परमेश्वर यह नहीं कर सकता। परमेश्वर सभी चीज़ें कर सकता है, पर आपको उस पर विश्वास करना है, दृढ़ विश्वास। तो जिस तरह की बाइबल में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर का वचन सुनता है वह जीवित रहता है ना। तो आपको रोज़ परमेश्वर का पढ़ना, वचन को पढ़ना सुनना बहुत ज़रूरी है। रोज़ परमेश्वर के वचन को पढ़ें, रोज़ बाइबल को पढ़ें, रोज़ परमेश्वर से बात करें। इसी तरह से हम परमेश्वर में बने रहते हैं। बाइबल में लिखा कि जब आदम ने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना तो वह मर गया। ठीक है, क्या सच में मर गया था? नहीं, अंदर से मर गया था वो। ठीक है, परमेश्वर के साथ उसका रिलेशन टूट गया था जब उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बंद कर दी। तो जब अब तक आप बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा और आप जीवित रहोगे। आपको पता होगा कि गलत गलत काम क्या है और अच्छा काम क्या है। ठीक है, तो इसी मुझे विश्वास है कि प्रभु ने आज आज के वचन के अंदर आपको बहुत आशीष दी होगी। ठीक है, तो मैं आपको चर्च जाने के लिए ज़रूर सजेस्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्थान चुना जहाँ पर हम जाके उसका नाम लें। ये वो चर्च है, ठीक है, जहाँ पर जाके हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, जहाँ पर किसी भी धर्म बदलने के बारे में नहीं बताया जाता, जहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया जा सकता है। पर हाँ, मैं आपको बोलूँगा कि जीवित चर्च में जाएँ जहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है। ठीक है, आप चर्च साइन एंड वंडर में जा सकते हैं, है ना। अगर आप पंजाब के रहने वाले, पंजाब के आसपास के रहने वाले, और कहीं भी इंडिया में कोने कोने में उनकी ब्रांचें हैं, आप सभी जगह जा सकते हैं, चर्च साइन एंड वंडर। ठीक है, उनकी बहुत सारी ब्रांचें, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी वहाँ के जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, तो आप उनको वहाँ पे जाके सुन सकते हैं, है ना। ब्रांच में जाके परमेश्वर के वचन को ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने व्यक्ति के द्वारा, है ना, जिस तरह आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा होगा कई लोगों से। तो इसी तरह जब हम चर्च में जाते तो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। जिस तरह मैं जब 5-6 साल पहले उस चर्च में गया था तो परमेश्वर ने मुझसे बात की थी। तो परमेश्वर हमेशा एक इंसान को इस्तेमाल करता है दूसरे इंसान से बात करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको चर्च में जाना बहुत ज़रूरी है। पर मैं फिर से कहूँगा कि जीवित चर्च में जाएं। ठीक है, मैंने आपको चर्च सजेस्ट किया कि चर्च साइन एंड वंडर, वहाँ पे जाएं, वहाँ पर परमेश्वर के वचन को आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी और आपको परमेश्वर के आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी, परमेश्वर को जानने में मदद मिलेगी। ठीक है, चर्च तो जाना ही है, पर घर में भी परमेश्वर को जानना, रोज़ बाइबल पढ़ना, रोज़ परमेश्वर से बात करना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, अपनी गति आप पर प्रकट करे, आपको शांति दे और आपके परिवारों को भी शांति दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।